आज हम जल नीति कर रहे हैं। जल नीति क्या है? ये षटकर्म है हमारे, और षटकर्मों में जो स्वामी स्वात्माराम जी हुए 16वीं शताब्दी के महान योगी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा हठ प्रदीपिका। उस हठ प्रदीपिका में वो षटकर्मों का वर्णन करते हैं। धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, डोली और कपालभाति। और वैसा ही वर्णन हमें घेरंट मुनि द्वारा रचित घेरंट संहिता में मिलता है। वो भी षटकर्मों का वर्णन करते हैं। धोती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक, कपालभाति। तो ये षटकर्म किस लिए किए जाते हैं? ये हमारे शरीर की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। इनसे हमारे शरीर में जितना भी अतिरिक्त कफ जमा हो जाता है, श्लेष्मा जमा हो जाता है, उनका यहाँ से निराकरण होता है। वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो आज हम जल नीति और रबड़ नीति करने जा रहे हैं। देखिए, रबड़ नीति जो है आज प्रचलन में है आजकल में, और दुग्ध नीति, घृत नीति, बहुत सारी नीतियां हैं। उसमें से रबड़ नीति भी प्रचलन में है। किंतु जो हमारे ग्रंथ आते हैं, योग ग्रंथ, घेरंट संहिता और हठ प्रदीपिका जो मुख्य माने जाते हैं, उनमें रबड़ नीति का कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता है। उनमें सूत्र नीति का वर्णन मिलता है कि वो सूत्र एक धागा होता है, उस धागे के एक सिरे पर मोम लगाकर या घृत लगाकर हम उसको अपनी नासिका में डालते हैं। एक नासिका से डालकर दूसरी नासिका से मुख में से निकाल लेते हैं। और वो कैसे निकालते हैं? अपनी जो तर्जनी होती है और मध्यमा होती है, उसको अपने मुख में डालकर उससे अपने सूत्र को बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार से रबड़ नीति होती है। कुछ योग जो साधक होते हैं वो रबड़ नीति को वर्जित बताते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स से बना होता है, पॉलिस्टर से बना होता है ये प्लास्टिक और ये रबड़। तो किंतु आजकल ये प्रचलन में है और ये आसान भी है। सूत्र नीति से इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शुरुआत में सूत्र नीति हमें नहीं करना चाहिए। रबड़ नीति से जब हमें अभ्यास हो जाए तब हम सूत्र नीति का अभ्यास कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं? रबड़ नीति में खड़े होकर बिना तनाव लिए जो स्वर चल रहा है उस स्वर से पहले स्वर को चेक कर ले। तो जो स्वर चल रहा है उस स्वर से हम रबड़ नीति को अंदर डालते हैं और धीरे धीरे ये जो हमारी नोस्ट्रिल्स हैं, ये पाइप लाइन की तरह है, ये अपने आप ही उस स्वतः ही चला जाएगा। हमें कोई ऐसा विशेष अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम मध्यमा और तर्जनी उंगली लेकर मुख से उसको बाहर निकालते हैं। ये निकालने का जो तरीका है वो आप पहले से ही अपने माइंड में फिट कर ले इसको, कि ऐसे नहीं निकालना है आपने। ये तर्जनी और ये मध्यमा, इसको इसमें इसके बीच में हमने रबड़ नीति को पकड़ना है और ऐसे बाहर निकालना है। तो उसके पश्चात हमें उसको ऊपर का हिस्सा ऊपर और नीचे का हिस्सा नीचे उसको रगड़ना है, ताकि जो भी श्लेष्मा है वो निकल जाए बाहर। इसी प्रकार से जल नीति कैसे करते हैं उसके लिए हमें, और रबड़ नीति के लिए भी हमें पहली रात में घी डालना होता है अपने नाक में। और उसके बाद स्वच्छ जल शरीर के तापमान के बराबर, जिसमें सेंधा नमक हो, और वो नमक जो पानी है इतना नमकीन हो जैसे हमारे आंसुओं का अनुपात होता है। आंसुओं में नमक का अनुपात होता है, नमकीन होते हैं। आप लोगों ने चखे होंगे अपने आंसू, तो उतना ही नमकीन होना चाहिए। वो कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो सेल्स होती हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहे, इसलिए वो होता है। और उसके बाद जो स्वर चल रहा हो उसमें लोटे में जल डाल के, टोटी वाला लोटा, और एक नाक से हम उसको यहाँ से डालते हैं और हल्का सा उसको झुकाते हैं। हल्का सा झुकाते हैं अपनी गर्दन को, और वो स्वतः ही पानी आने लग जाता है दूसरी साइड से। उसमें कोई विशेष अभ्यास करने की हमें आवश्यकता नहीं होती। और जब वो पूरा हम एक लोटे से इस तरफ से करते हैं, फिर दूसरी तरफ से हम करते हैं उसी प्रकार से। फिर हम कपालभाति करते हैं, ताकि जो भी पानी है हमारे इसमें नोस्ट्रिल्स वगैरह में वो बाहर निकल जाए।
अगर पानी रह जाता है हमारे इसमें तो हमारे सिर में दर्द हो सकता है। हमें जो है असावधानी इससे क्या होता है कि असुविधा हमें हो सकती है, सिर में दर्द, चक्कर आना आदि। तो आप ये सुनिश्चित करें कि जल लेटी करने के बाद आप कपालभाति अवश्य करेंगे अच्छे से, और कपालभाति करने के बाद आप मकरासन, शशांक आसन आदि में भी लेट सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। उससे भी जो अतिरिक्त पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। और इससे लाभ क्या होते हैं? साइनस ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, जिनको ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है डस्ट से और जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनसे, तो वो भी यहाँ से ठीक होती है जल लेटी करने से। आँख, नाक, कानों के रोग में लाभप्रद है ये। तनाव, चिंता, अवसाद में लाभकारी। मस्तिष्क में गर्मी, मिर्गी बीमारी में ये लाभकारी। जितनी भी जो नर्वस सिस्टम के जो रोग होते हैं उनमें भी ये बहुत कारगर होता है। खराटे आने की समस्या से छुटकारा मिलता है इससे, और समस्त नेत्र रोगों का नाश होता है। जो जत्रु प्रदेश होता है हमारा, ये स्कंद प्रदेश, इससे ऊपर वाले जितने भी रोग होते हैं उनसे इसे छुटकारा मिलता है जल लेटी और रबर लेटी करने से। कफ श्लेष्मा को बाहर निकालते हैं, सिर हल्का और माइंड फ्रेश हो जाता है। आप फील करेंगे अभी कुछ देर के बाद। अभी आप थोड़ा आगे आ जाएं, मैं ये सूत्र नीति आपको करके दिखाऊंगा, दूर से दिखेगा नहीं, आप पास आ जाएं कि कैसे आपको करनी है, फिर आप आराम से कर पाएंगे। जिसके पास सूत्र नीति है अभी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप आगे आ जाएं एक बार। इसमें सावधानियां भी रखनी होती हैं, और सावधानियां क्या क्या होती हैं? जिन्हें क्रोनिक ब्लीडिंग होती है वो नहीं करे, जिनके कानों में इन्फेक्शन हो वो नहीं करे, जिनके सर में ऑलरेडी दर्द है वो नहीं करे, माइग्रेन की समस्या है वो नहीं करे, बारिश वर्षा ऋतु में ये नहीं करना चाहिए। और हम तो ग्रीष्म ऋतु में कर रहे हैं अभी। मेरे को भी दे दे, ऐसी ऐसी करके और रही वो 10 रखी है। हाँ तो दे देना, दे देना, दो दो यार जी। हाँ तो मैं बोल दूँगा सर। पढ़ाई भी चल रहा है, दोनों समान रूप से चल रही है, तो जो ठीक चल रही हो, जिससे अच्छे से आवाज़ आ रही हो, जो एक्टिव हो, उसको इसमें धीरे धीरे डालेंगे। पकड़ने का तरीका ये है कि इसमें एक तरफ से थोड़ा सा मोटा भाग है और दूसरी तरफ से एक हल्का सा छिद्र है। इसको पहले मैंने घी लगा रखा है ताकि ये चिकनी हो जाए। रात को मैं अपना घी डाल के सोया था, अभी मुझे अच्छा लग रहा है। तो यही आप भी करेंगे सभी जिसको करना है। जैसे ही हम नासिका में कुछ डालते हैं तो आपको अगर हल्का सा कोई तिनका भी डालेंगे तो अभ्यास नहीं होता इस चीज़ का, तो छींक आती है या थोड़ी सी गुदगुदी होती है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो आपको वो हैबिचुअल हो जाएगी। कोई भी हम कार्य करते हैं तो हैबिट बन जाती है उसकी। ये ऐसे पकड़नी है हमें, और नासिका को थोड़ा सा नीचे न झुकाकर सामने रखेंगे ऐसे, और धीरे धीरे से इसमें से डालेंगे नासिका में। और हमारा जो कंठकूप है, तलवा, जहाँ से आपने तातवा देखा होगा अंदर, या हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, वहाँ ये आके टच करेगी। टच करते ही दो फर्स्ट फिंगर हैं या फर्स्ट अंगूठे और फर्स्ट फिंगर से उसे होल्ड करेंगे और बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, मुंह को खुला रखना है। ये अपने आप जा रही है, थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि कुछ लग रहा है। हाँ, इसमें मुख को खुला रखेंगे और श्वास के साथ अंदर लेने का प्रयास करेंगे रबड़ को, श्वास के साथ। इससे वो आसानी से चली जाएगी। अब ये रबड़ अंदर जा चुकी है। अब देखिए इस प्रकार से जो अतिरिक्त जो श्लेष्मा होता है वो बाहर निकल जाता है। इससे आपके कपाल में, आपके कपाल की शुद्धि होती है। इस प्रकार से बाहर निकाल लेते हैं मुख के द्वारा। आप लोगों ने किया है पहले? किस किस ने किया, हाथ उठाएं। किसी ने भी नहीं किया। देखिए, हमारे जो नासिका का, आँखों का और कानों का एक साथ कनेक्शन होता है, तो थोड़ी सी तो गुदगुदाहट होती है। अभी मैंने लेफ़्ट से की तो मुझे लग रहा है कि एकदम सफाई सी हो गई है।
इसको जब स्टार्टिंग में करते हैं तो 2-4 बार ही करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे, ज़्यादा जोर नहीं लगाते ऊपर नीचे करते समय। जैसे इसको यहाँ से जब होल्ड कर लेते हैं तो बाहर की तरफ नहीं खींचते। और ये आपने बैल को देखा होगा कि बैल के नासिका में ये लगा रहता है हमेशा, वो कंट्रोल करने के लिए। और अभी अगर मैं कपालभाति या कुछ करता हूँ तो नासिका से जो म्यूकस है वो बाहर निकलेगा। दूसरी नासिका से करके देखते हैं। अभी थोड़ा सा लगेगा, एक बार आपको, हमें भी लगता है। इसमें मुंह खुला रहेगा और श्वास के साथ रबड़ को अंदर लेने का प्रयास करेंगे। अब देखिए पहली जो उंगलियां होती हैं तर्जनी और मध्यमा से भाई ने इसको बाहर निकाला और इस प्रकार से ऊपर वाला हाथ ऊपर की तरफ और नीचे वाला हाथ नीचे की तरफ अच्छे से इसको रगड़ेंगे ताकि जो भी श्लेष्मा अंदर जमा है वो बाहर निकल जाए। इससे हमारे कपाल का शोधन होता है। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने देखा, इसमें से आप लोगों को कुछ ना समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? क्या क्या डाउट आपको? जयपुर प्रदेश करो फिर। खाने की आदत नहीं होती, या वैसे भी थोड़ा सा किसी को टॉन्सिल हो गए हो और टॉन्सिल आपने देखे होंगे वहाँ पर ही उंगली जाती है, या आपने वमन किया हो कभी, उल्टियाँ की हो, तो जैसे ही मुंह में डालते हैं तो होता है। ये देखिए सर को करने कर दिया, बहुत अच्छे। और जिनके पास भी सूत्र नेति है जो लेकर आए हैं, यहाँ आ सकते हैं और अभ्यास करें। थोड़ा पानी देना सर को। चलो आओ जल्दी, कौन आ रहा है पहले? मैं तो वीडियोग्राफर हूँ। किसी के पास है सूत्र नेति? अभी एक्स्ट्रा नहीं लेके आए थे। आप है? एक्स्ट्रा नहीं लेके आए। जिसके पास है अपना कीजिए, उसको घी नहीं है तो उसको घी लगाइए, रखा रख घी नीचे। वो कर रहे वहाँ पे, देखो आ जाए। इसको धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आप ये हो जाएगा। बस एक बार थोड़ा सा फील होता है यहाँ जब आती है तो अंदर कोई टच करता है। इसमें इतना हार्ड भी सरफेस नहीं होता इसका कि इसको अंदर डालेंगे और वो जख्म बन जाए। वो बस उंगलियां जब अंदर डालते हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि वो उंगलियां हमारे नाखून बड़े न हों, और नाखून बड़े हैं तो नाखून अंदर चलो भाई, जो लेके आया वो करो। तो चलो, आपने पता तो चल गया कि ये ऐसे हो सकती है। अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं या नहीं लेके आए हैं तो जल नेति कर लेते हैं। इसमें हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें ये बताया है कि पहले सूत्र नेति या रबड़ नेति कर ले। ये रबड़ है, रबड़ की बनी हुई है नेति से कैथेडर भी बोलते हैं। और आप गए होंगे, आपने ट्राई किया था क्या? मिली नहीं सर, मेडिकल मोड पे 2 दुकानें जहाँ पर मिलती है। एक ये अरोमा से लेके आए थे हम। मोहित भाई, बेरी वाले ने 30 रुपए की। चलो हम उनसे बात करेंगे। जो अरोमा वाला है ना, उससे लेके आए थे हम 60 रुपए की 5। तो उसको बोल देंगे कि भाई 50 ये हमें दे दे। हाँ सर, ले आना, आप पैसे पेमेंट कर देंगे सारा। हाँ, 30 की 2। चलो 30 की 2 तो फिर भी चल गई। सब 30 की 1 लेके आए हैं। अच्छा, चलो उनसे मंगा लेंगे। और वहाँ कल्याण पट्टी गए थे तो वहाँ से लेके आए थे, वहाँ 10 रुपए की दे रहे थे पट्टी कल्याणा। नेचुरोपैथी का है वो। कीजिए दोनों हाथों से धीरे धीरे कीजिए, ट्राई कीजिए आप। ये ऐसे ऐसे मुंह को खोल लें। और आपके पास है बहन, आप कर सकते हैं ट्राई। आपको साइनस की प्रॉब्लम भी है, आप ले आए अपना। और जिनके पास लोटे हैं, अब लोटे से करेंगे जलने की। दिलबाग सर, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ये ऐसे झुक जाए थोड़ा सा, और फिर इसको धीरे धीरे ऐसे देखो, ऐसे मुंह को खोल ले, थोड़ा सा आगे तो करना फिर। और ऐसे कर ट्राई करो।
आप लेके आए हैं? घी लगा ले उसको, जलनेती वाला है। घी लगा ले उसको, घी लगा ले, जलनेती के लोटे को एक बार घी लगा के वहाँ अजय के पास कर ले, अजय बता देगा। ताकि इसमें कोई डस्ट ना हो। हाँ हाँ अपने जलनेती के लोटे को साफ कर लें सभी। जलनेती करेंगे अभी। पहले ऐसे पानी डाल। हाँ, और नेती हमारे पास एक एक्स्ट्रा भी है, तेरा मेरे को दे। जिसको लेनी है वो ले ले। बिल्कुल करूँगा। आजा धूप में डाली बताता है। एक बार वीडियो बना लो। ले ली वो। ज्योति है, एक बार इसके बारे में बताना कैसे बैठना है और कैसे नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। माइक ले लो, माइक अपन करेंगे नीचे। वहीं कर देता हूँ। इधर से रोशनी आ रही है सर। में हमने टूटी को डालनी है, वो घुटना ऊपर रहता है और लोटे को ऐसे ऐसे होल्ड करते हैं। बैठने का तरीका, ये बैठने का तरीका। इस पोजीशन में बैठकर लुटिया को हम इस प्रकार से पकड़ते हैं। आपके जो पाँव हैं, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। कल घी डाला था तो दोनों नासिकाओं में अंतर महसूस नहीं हो रहा है कि कौन सी नासिका एक्टिव है और कौन सी पैसिव है। तो दोनों ही एक्टिव लग रही हैं मुझे। इस टूटी को हम नासिका में डालते हैं छेद के अंदर, और फिर थोड़ा सा हल्का सा ऐसा करेंगे, साइड में को झुकाएंगे, दूसरा हाथ ये ऐसे रहेगा और मुंह को खोल लेंगे। इसके लिए कोई एफर्ट आपको नहीं करना है, ये पानी स्वतः ही यहाँ से जाके और दूसरी नासिका से बाहर निकलाएगा। ये देखिए, ये जो इसको स्वर लगा, चल रहा है उस स्वर में पानी ये थोड़ा लोटे सा की गर्म है, टोपी उसमें से इसको पानी लेके आना थोड़ा सा। यहाँ पे डालकर हल्का सा गर्दन को झुका देंगे हाँ वो सेंसिटिव। और पानी स्वतः ही बाहर निकल जाएगा। उसमें कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये देखिए, बैठने की पोजीशन देख लीजिए, आप अपने हाथों की पोजीशन देख लीजिए। इसमें मुंह खुला रहेगा ताकि श्वास भी अंदर जाता रहे, और इस प्रकार से पानी दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगा, और जो भी अतिरिक्त श्लेष्मा म्यूकस अंदर जमा है वो बाहर निकल जाएगा। इससे मस्तिष्क में बड़ा अच्छा फील होता है, कपाल का शोधन होता है, हल्कापन इससे आता है। आपके पास कोई रुमाल या कपड़ा जरूर होना चाहिए। हाँ, इसी ये तरह दूसरे आवश्यक से है। कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। बैठने का तरीका यही रहेगा, हथेली के ऊपर लोटे को ऐसे रखेंगे और धीरे से नासिका में डालेंगे और हल्की सी गर्दन को झुकाएंगे, ज़्यादा झुकाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से देखिए कितनी अच्छी तरीके से पानी आ रहा है। इसका भी हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ से ये जो टोटी है इसको अच्छे से फिट कर ले, ताकि इस साइड से पानी बाहर ना निकले। टूटी आ गई, टूटी। बहुत अच्छा। अब इसके बाद हम कपालभाति करेंगे, ताकि जो पानी है अंदर, जो अतिरिक्त जल है वो बाहर निकल जाए। कपालभाति का तरीका आपको पता है, पहले भी बताया था। इस प्रकार से अपने घुटनों के ऊपर हाथ रख लेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, घुटनों के नीचे या घुटनों के ऊपर हाथ रहेगा, और कपालभाति करेंगे। पेट के ऊपर मानसिक 2 दबाव राउंड डालते लगाने के हुए बाद ये ताकि जो पानी है वो अच्छे से पूरा का पूरा बाहर निकल जाए। ये करने के बाद फिर हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन या मकर आसन, उसमें रिलैक्स शशांक करते आसन हैं। में ऐसे बैठते हैं और ये पैरों को खोला
और धीरे से इससे सामने जब आपका ये झुक जाएंगे। जो कपाल है नीचे की तरफ आता है तो अतिरिक्त जो पानी है वो यहाँ से और फिर इस रास्ते से बाहर निकल जाता है। मकर आसन करते हैं तो मकर आसन में कुछ इस तरह से ऐसे लेटेंगे। पहले तो माथे को नहीं टिकाएंगे, ऐसे लेटेंगे इस प्रकार से लेकर और फिर ऐसे हम लेटेंगे एक साइड की गर्दन को कर लेते हैं। और फिर ऐसे लेटेंगे। तो इसमें आपने रुकना है थोड़ी देर। सर खा गए सर सर अंदर का। चलो भाई जल नेती करो सारे। ये भी कैप्चर करे जल नेती करो सारे। कौन कर रहा है पहले कैप्चर करना है मेरे को। तुम कर रहे हो लो मैं कर चलो अपनी अपनी जगह लो, स्टार्ट हो जाओ। ये गुड अच्छी आवाजें आ रही हैं। वाह ये किसका था? यस बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो इधर ज्योति बहन बहुत अच्छे से कर रही है। अजय भाई की फ्लूटी टूटी हुई है। अजय वाह ये सारे जितने विजय कैसे ये वाह ये निशांत ने कर दिया। हमारे बीच सबसे छोटे बच्चे ने सबसे अच्छा कर दिया। कर लिया है वो कपालभाति करेंगे। आप लोग और जो नहीं कर रहे वो भी आप ये हो गया आपका कोई ना कोई आसन करे। मेरे पास तो रुमाल में टी शर्ट तो पूछना पड़ेगा। जिसके पास लोटा नहीं है वो मोहित से ले सकता है। थोड़ा सा इस तरफ सर, इस तरफ ऐसे करना है कि ये जो नाक से जो पानी आ रहा है ना वो मुंह के को टच न करे, वो पानी की धार नीचे ही टच कर जाए। अभी देखिए बिल्कुल धार बन रही है इक्वल, और पानी आपका मुंह को टच न करता हुआ सीधे नीचे जा रहा है।